वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे और कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने डिस्कस किया लास्ट टर्न पे। और मैं आपको बता रहा था इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ में अगर हम ये जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी बढ़ जाती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी घट जाती है। तो इस फैक्ट को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि बच्चों ये कैपेसिटर्स दिखते कैसे हैं। उसके लिए सिंपली आप गूगल पे जाकर कैपेसिटर इमेजेस करेंगे, टाइप करेंगे तो अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स वहाँ पर आपको दिखेंगे। पुराना नाम जो है कैपेसिटर का वो कंडेंसर भी है, कंडेंसर बोला करते थे। फिर कुछ कैपेसिटर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसमें अब देखिए कैपेसिटर पे क्या क्या लिखा रहता है। तो ये पर्टिकुलर जो कैपेसिटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डिवाइस है एनर्जी सेवर। इसके बारे में हम EMI AC चैप्टर में पढ़ेंगे। पावर सेवर, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के काम आता है बच्चों। ये इसको अगर हम घर में लगा देते हैं तो बिजली का बिल 20 से 30% तक कम हो जाता है, ऐसी गारंटी इसके साथ आती है। तो यहाँ लिखा हुआ है 10 माइक्रोफेरेड, तो कैपेसिटी है इसकी 10 माइक्रोफेरेड और साथ ही साथ लिखा है 440 वोल्ट। तो ये AC वाला कैपेसिटर, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है। तो 440 वोल्ट ये इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, यानी मैक्सिमम एट द मोस्ट इसको जो वोल्टेज दिया जा सकता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगाया जा सकता है, वो है 440 वोल्ट। वहीं पर मैं अगर ये आपको पंखे का कैपेसिटर दिखाता हूँ, ये पंखे का कैपेसिटर है, तो इस पर कैपेसिटी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 3.1 माइक्रोफैरेड, प्लस माइनस 5% मुझे नज़र आ रहा है इस पर। और वोल्टेज वही 440 वोल्ट AC है, यानी इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो है 440 वोल्ट AC। तो ये भी AC वाला कैपेसिटर है। फिर अगर मैं DC वाले कैपेसिटर्स की बात करता हूँ आपसे, तो बच्चों ये मेरे पास PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इसको बोलते हैं, PCB प्लेट, जिस पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। और ये जो ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं या मटमैले कलर गेरुए रंग के देख रहे हैं, ये कैपेसिटर्स हैं, ये रजिस्टर्स हैं। फिर ये इधर भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर्स हैं। इसमें जो ब्लू कलर के हैं ये कैपेसिटर्स हैं। अगर ये प्लेट है बच्चों, FM प्लेट बोलते हैं इसको। FM जो आप रेडियो सुनते हैं वो इससे ट्यूनिंग होती है, वो सब हम पढ़ेंगे आगे 12th के सिलेबस में। तो इस एक कैपेसिटर पे अगर मैं आपको वैल्यू पढ़ के बताऊं, तो बच्चों ये लिखा हुआ है 3.3 माइक्रोफैरेड और इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है DC वाला कैपेसिटर है, यानी इसमें प्लस और माइनस भी इंडिकेटेड है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 वोल्ट है इसका, यानी एट दी मोस्ट इसको 50 वोल्ट दे सकते हैं। 50 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इस तरह से, अच्छा ये भी कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है। यहाँ से इसको स्क्रू को घुमाएंगे तो अंदर जो प्लेट्स हैं वो घूमेंगी और ओवरलैपिंग एरिया चेंज होकर कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं किस तरह से, और वो NCERT में भी दी हुई है। एडिशनल एक्सरसाइज में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप खुद करना। मैं मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ और इसको हम लिंक कर देते हैं डे टू डे लाइफ सिचुएशन से। जस्ट थिंक अबाउट, आपकी जो है इंजीनियरिंग हो चुकी है और अभी जॉब भी लग चुका है, पर जॉब सर्विस पर जाने से पहले, यानी वहाँ कुछ टाइम है, टाइम पीरियड है बीच में, और अभी घर में आप आराम से बैठे हैं। कोरोना वगैरह कुछ नहीं है ना, कोरोना को भूल जाइए। कोरोना एक टाइम ऐसा आएगा हमारी लाइफ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ, ये इतिहास जरूर रहेगा कि हम थे और हमने ऐसा बुरा समय देखा है आगे आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, पर निश्चित रूप से ये ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों जस्ट इमेजिन कि आप घर पर बैठकर टीवी देख रहे हैं, उस समय मैच चल रहा होगा, 10-10 आने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच। क्रिकेट मैच 2020 से डिक्रीज होगा 10-10, शाम को आने वाला है या बाद में चालू होता है, मतलब रात में चालू होने वाला है। और ये सैटरडे है, तो सैटरडे है और मैच अर्ली मॉर्निंग शुरू होने वाला है ना, ऐसा मान लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग शुरू होने वाला है, सुबह सुबह आने वाला है, क्योंकि जिस जगह मैच हो रहा है
वहाँ तो उस समय अलग समय रहेगा, हमारे यहाँ अलग समय रहेगा। तो सुबह 4 बजे आने वाला है। और सैटरडे में शाम के 8 बज चुके हैं, टीवी देख रहे थे आप, अचानक आवाज़ आई, पट, टीवी बंद हो गया। अब समस्या यह है कि सुबह 4 बजे आपको मैच देखना है, और मैच देखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आप दूसरे के टीवी पे नहीं जाकर देख सकते। सुबह सुबह 4 बजे अपने ही टीवी पे आपको देखना है। और इस समय सारी दुकानें बंद हो चुकी है, 8 बज चुके हैं यानी। और वो जो आपका जो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, तो फैमिली इलेक्ट्रिशियन वो गांव गया हुआ है छुट्टी पर। तो अब समस्या ये है कि टीवी ठीक कैसे हो, और वो एक ही टीवी आपके घर में। जस्ट इमेजिन करो ऐसी कोई सिचुएशन है। तो अब क्योंकि आपने फिज़िक्स पढ़ी थी, मेरे जो फिज़िक्स के लेक्चर्स हैं वो आपने अटेंड किए थे, प्लस स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो घर में आपके पास टूल किट है, सोल्डरिंग आयरन है, सोल्डर वायर है, खोलने के लिए पेचकस वगैरह सब कुछ है। तो हिम्मत करके आपने उस टीवी को ओपन किया। नो डाउट एलसीडी हो सकता है, एलईडी टीवी हो सकता है, बहुत पुराना वाला भी हो सकता है, पर सारे टीवी ये पेचकस से खुलेंगे, चाहे वो एलईडी हो एलसीडी हो। उनको खोलने के लिए एल की होती है, एलन की या पेचकस, स्क्रू ड्राइवर। तो आपने उसके पैनल को खोल लिया हिम्मत करके, क्योंकि खुद ही ठीक करना था। आपने सोचा देखते हैं अगर कुछ छोटी मोटी खराबी होगी तो खुद ही ठीक कर लेंगे। तो जब बैक पैनल आपने खोला, उसमें फ्यूज़ वगैरह चेक किया। सबसे पहले हम फ्यूज़ चेक करते हैं। ऐसे सारे अप्लायंसेज में जनरली फ्यूज़ उड़ता है, हाई पावर हाई वोल्टेज अगर आ जाती है, वोल्टेज हाई आ जाती है, फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये कौन से फ्यूज़ होते हैं? कांच वाले फ्यूज़ होते हैं ना। देखेंगे तो कांच की एक ट्यूब है, उसमें एक तार रहेगा, ये भी मैं दिखाऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ाऊंगा तो फ्यूज़ आपको दिखाऊंगा। तो आपने देखा वहाँ एक फ्यूज़ लगा हुआ था, और उसकी जो कांच की ट्यूब है वो काली पड़ रही थी। ध्यान से देखा तो अंदर तार टूटा हुआ है। बिंगो, मतलब आपने बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस ये फ्यूज़ बदलना रहेगा या इसको रिपेयर करना रहेगा, टीवी चालू हो जाएगा। फिर भी सावधानी के लिए यानी प्रिकॉशन लेते हुए आपने क्या किया, बाकी सर्किट को भी ध्यान से देखा, चेक किया, क्योंकि फ्यूज़ ऐसे ही नहीं उड़ता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। हमेशा फ्यूज़ उड़ने का कोई ना कोई रीज़न रहेगा। हाई वोल्टेज आई उसकी वजह से, और आगे भी कहीं डैमेज हो सकता है। तो ध्यान से देखने पर, क्योंकि आवाज़ आई थी, वो आवाज़ फ्यूज़ उड़ने की नहीं थी, पट आवाज़ जो होती है इन जनरल, ये कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है तो आवाज़ आती है। तो आपने ध्यान से देखा, एक कैपेसिटर आपको फूला हुआ मिला, उसका रबर का जो सील थी नीचे से वो निकल रही थी। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैपेसिटर भी गया है। तो आपने फ्यूज़ तो रिपेयर कर लिया, उसमें कुछ नहीं करना होता, बाहर से हम तार जोड़ देते हैं प्रॉपर थिकनेस का, जो उसकी एम्पियर रेटिंग है उसके हिसाब से। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको सिखाऊंगा। अब वो जो कैपेसिटर था आपको उसको रिप्लेस करना था, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि वो कैपेसिटर उड़ा हुआ, यानी वो खत्म हो गया, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। तो उस पर ध्यान से लिखा हुआ जब आपने पढ़ा तो उस पर क्या लिखा हुआ था बच्चों? उस कैपेसिटर पे लिखा हुआ था 4 माइक्रोफैरड, और उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी उस पर लिखा हुआ था 20 वोल्ट। अब आपको ये पर्टिकुलर कैपेसिटी और ब्रेकडाउन वोल्टेज का कैपेसिटर चाहिए, टीवी वापस से चालू हो सकता है। तो आपने अपने सामान में ढूंढा, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाए थे तो रेजिस्टेंस भी पड़े थे, कैपेसिटर्स भी पड़े थे, और ट्रांजिस्टर वगैरह, आईसी वगैरह सब। तो उसमें कैपेसिटर मिल भी गए आपको, बहुत सारे कैपेसिटर मिल गए, थैली भर के पड़े थे, पर इस वैल्यू का नहीं था। इसकी बजाय आपको जो कैपेसिटर मिले वो कौन से थे? वो थे बच्चों 1 माइक्रोफैरड ऑब्लिक 5 वोल्ट, ये कैपेसिटर थे। अब इतनी कैपेसिटी से इतनी कैपेसिटी तक जाना, इतने वोल्टेज से इतने वोल्टेज तक जाना। नाउ दिस इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सजेस्ट ए कॉम्बिनेशन कि आप अपना टीवी चालू कर पाएं। यानी इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ऐसे कितने कैपेसिटर आपको चाहिए होंगे, हाउ मेनी कैपेसिटर्स विल बी नीडेड, एंड हाउ टू कनेक्ट देम, उनको हम कैसे जोड़ें जिससे कि हमारी ये समस्या हल हो जाए और ये टीवी चल पाए। सो व्हाट डू यू थिंक, कैन यू आंसर ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा?
तो बच्चों इसके लिए हिंट है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज में। सो व्हाट इज द हिंट? हिंट इज सबसे पहले हम वोल्टेज बैलेंस करते हैं इन दिस सिचुएशन एंड सिमिलर सिचुएशंस, हम वोल्टेज को बैलेंस करते हैं। तो वोल्टेज बैलेंस करना है, देखो एक कैपेसिटर कितना सह सकता है जो आपके पास है, जो आप लगाने वाले उसकी जगह, वो 5 वोल्ट सह सकता है, जबकि उस जगह पर कितना वोल्ट आ रहा होगा, एट द मोस्ट 20 वोल्ट वहां पर आ सकता है एट द मोस्ट, तभी वहां जो पहले कैपेसिटर लगा हुआ था वो 20 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला था, तो सर्किट में उस जगह पर 20 वोल्ट तक आ सकता है एट द मोस्ट, और आपके पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो 5 वोल्ट सह सकता है। तो आपको कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे सीरीज में या पैरेलल में जिससे कि 20 वोल्ट सहने वाला कॉम्बिनेशन बन जाए? तो जवाब है, हम जानते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो हमने तैयारी की कि ऐसे 4 कैपेसिटर अगर हम सीरीज में लगा दें, हर एक पर ड्रॉप होगा 5 वोल्ट, तो टोटल 5 4 जा 20, तो 20 वोल्ट को सहने वाला कॉम्बिनेशन ये बन गया। पर साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। सी थी, अगर सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, सभी एक जैसी कैपेसिटी के, सभी की कैपेसिटी कितनी है 1 है, तो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी के जो 4 कैपेसिटर हैं, तो टर्मिनल ए और बी के बीच अब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई है वो हो गई है बच्चों 1/4 माइक्रोफेरेड, 1/4 रह गई, 0.25 माइक्रोफेरेड रह गई है कैपेसिटी। अब यहां से हमें कहां तक जाना है? 4 माइक्रोफेरेड तक। हमें पता है पैरेलल में जोड़ने पर कैपेसिटी बढ़ती है, पैरेलल में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कैपेसिटर अगर मान लें हम, जिसमें 4 कैपेसिटर हमारे काम आ चुके हैं, अगर मैं ऐसी कितनी सीरीज पैरेलल में जोड़ दूं जिससे कि कैपेसिटी ये 0.25 फिर और बड़ी 0.25 इसकी, यानी 1/4 प्लस 1/4, हमें कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। तो एक में 4 आ रहे हैं, 4 में 16, यानी ऐसी 16 सीरीज, इसमें तो 4 रहेंगे 4 कैपेसिटर एंड सच 16 सीरीज मुझे जोड़नी होंगी पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1/4 एक लाइन की इंटू 16, ऐसे 16 लाइन 4 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटी भी उतनी हो जाएगी और वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है, 20 वोल्ट ये कॉम्बिनेशन सह पाएगा। अब कई बच्चे इसका सॉल्यूशन सुझाते हैं जल्दबाजी में, तो आप समझ लीजिए आपसे किस तरह की गलती यहां हो सकती है। गलती इस तरह से हो सकती है, आपने देखा 1 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड, इस वोल्टेज को भूल जाते हैं आप, तो बच्चे बोलते हैं सर 4 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दो, तो कैपेसिटी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। अगर 4 कैपेसिटर मैंने पैरेलल में लगाया तो कैपेसिटी नो डाउट 4 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, पर ये वोल्टेज 5 वोल्ट ही रहेगा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे ही मैं लगाऊंगा इस जगह पर, उस लोकेशन पे सर्किट में, अब एक नहीं 4 आवाज आएंगे, एक साथ मिलाकर भी आ सकती है, पट 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 पट, चारों कैपेसिटर उड़ जाएंगे, क्योंकि वहां 20 वोल्ट आ रहा है और हमारा कैपेसिटर 5 वोल्ट सह सकता है, बस 5 वोल्ट सहने के लिए डिजाइंड है। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम वोल्टेज को बैलेंस करते हैं। अब यहां पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को समझिए। कई बार तो ये वैल्यू मैच करती हुई मिल गई आपको, 5 वोल्ट से 20 वोल्ट बनाना है, अगर मैं यहाँ 25 लिख दूं तब भी चल जाएगा, पर अगर मैं यहां पर लिखूं 26, तो अब क्या करेंगे? 5 के मल्टीपल में तो नहीं आ रहा 26, तो कितने कैपेसिटर आप सीरीज में लगाएंगे? तो बच्चों जवाब है, अब की बार हमको कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे? अब की बार हमको 7 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 6 लगाएंगे, 7 नहीं 4 लगाए थे, 5 लगाएंगे तो 25 वोल्ट, 6 लगाने पड़ेंगे, 6 कैपेसिटर सीरीज में लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन 30 वोल्ट सहने वाला डिजाइन होगा। 5 6 जा 30 वोल्ट सह सकता है, वहां 26 वोल्ट आ रहा है, क्वाइट ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 26 वोल्ट आ रहा है, 30 वोल्ट सह सकता है। एक आदमी 50 किलो वजन उठा सकता है, उससे आप 40 किलो वजन उठवा रहे हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो
तो वोल्टेज ज़्यादा भी हो सकता है, ये समझना है आपको। फाइन डिटेल मैंने यहाँ पे बताई, कई बार ये मिसमैच होता है डेटा, तो हम हायर साइड में जाएंगे, लोअर साइड में नहीं रखेंगे। ब्रेकडाउन का कोई चांस हम नहीं छोड़ेंगे, हम हायर साइड में जाएंगे, समझ गए आप। पर कैपेसिटी में हायर साइड में नहीं जाना है, लोअर साइड में। कैपेसिटी मस्ट एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल उतनी ही होनी चाहिए। 4 तो 4 ही होनी चाहिए, कैसे भी करके 4 माइक्रोफेरेड ही कैपेसिटी वहां पर काम करेगी, क्योंकि कैपेसिटी का सीधा सीधा रिलेशन आगे हम पढ़ेंगे EMI/AC में फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वोल्टेज ज्यादा सहने वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पर कैपेसिटी एग्जैक्टली मैच करवानी है हमको। तो जो सवाल था, ओरिजिनल सवाल, उसमें पूछा गया कितने कैपेसिटर हमें चाहिए होंगे, कौन से वाले, 1 माइक्रोफेरेड 5 वोल्ट वाले टीवी को चालू करने के लिए, जबकि हमें कैपेसिटी चाहिए 4 माइक्रोफेरेड और वोल्टेज चाहिए 20 वोल्ट। तो इसका जवाब क्या बना, हमने मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स बोलेंगे कि डिटरमिनेंट आप तय कीजिए, हम मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे, वहां डिस्कस करेंगे कि ये मैट्रिक्स हुआ कि डिटरमिनेंट। तो मैं कह रहा हूं कि हमने मैट्रिक्स बनाया, उसमें कितनी रोज, 16 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो मैं इसको कहता हूं 16 × 4 का मैट्रिक्स, और 16 4 जो आप जानते हैं कितना होता है, 64। सो वी नीड 64 कैपेसिटर्स। काफ़ी मेहनत लगेगी, तो लगन से अगर काम करेंगे तो हम ये 64 कैपेसिटर्स को जोड़कर ये कॉम्बिनेशन बनाकर, जिसमें सीरीज भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, अगर उस जगह पर कनेक्ट कर देंगे, 2 तार निकाल के कनेक्ट करने हैं आपको। भाई इतने सारे कैपेसिटर हो गए तो वैसे प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, और प्रैक्टिकली इतने सारे की जरूरत नहीं पड़ती, कम कैपेसिटर से काम चल जाता है। ये तो एक थ्योरेटिकल सिचुएशन मैंने दी, प्रैक्टिकल सिचुएशन में थ्योरेटिकल सिचुएशन लगा दी। तो बच्चों इस तरह से 64 कैपेसिटर्स हमारे काम आएंगे। अब मिलता जुलता क्वेश्चन आपको NCERT एडिशनल एक्सरसाइज में मिलेगा, जहां पर 1 किलो वोल्ट करके डेटा दिया हुआ है, उसको करके देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये अपनी कैटेगरी का एक ही क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग तरह का, कंपटीशन के लिए भी एलिजिबल है और बोर्ड के लिए भी एलिजिबल है। तो इसमें अगर किसी को कोई समस्या आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस तरह का और कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगता है, आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा और एक्सप्लेन करूंगा पूरा। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9414489614। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं डिटेल में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर गेम खिलवाने वाला हूं आपको, यानी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना सीखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग।